हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 10th का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में पढ़ाएंगे आप लोग को डिटेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। कि क्या पढ़ाएंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे। थोड़ा फिगर देख लीजिएगा। फिगर वैसे हम अच्छा नहीं बना पाते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, अच्छे से बनाइए। देखिए रफली हम बनाए हैं फिगर। ये है फैलोपियन ट्यूब। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? फैलोपियन ट्यूब। ये जो खाली खाली सा दिख रहा है जिसमें ब्रॉड स्पेस दिख रहा है उसे बोलेंगे फंडस। इधर साइड साइड में ओवरी है, दो ओवरी है। ऐसे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसे बोला जाता है फिम्बरी। फिम्बरी का काम है स्पर्म को क्या करना? कैप्चर करना। इसको पकड़ने का काम कौन करता है? फिम्बरी। इधर देखिएगा, ये एंडोमेट्रियम की वॉल है। इधर देखिए ये यूट्रस की वॉल है। ये देखिए सर्विक्स है और ये देखिए ये वेजाइना है। देखिए, चलिए एक बार देख लीजिएगा। फैलोपियन ट्यूब, फंडस, दो साइड ओवरी, ये एंडोमेट्रियम, ये यूट्रस की वॉल, ये सर्विक्स है, ये वेजाइना है। आगे देखिएगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है इसके 3 पार्ट्स को हमने बांटा है। पहले मेनली 2 पार्ट को, अभी हम इसमें आएंगे। फैलोपियन ट्यूब को 3 में बांटा गया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बांटे हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता है आपका पेयर्ड ऑफ ओवरी, मतलब ओवरी जो होंगी वो कैसी होंगी? पेयर्ड में होंगी। और ओवरी का शेप होगा कैसे? आलमंड शेप का होगा। आगे देखिएगा, सेकेंडरी जो होती है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आएगा आपका पेयर ऑफ ओविडक्ट। पेयर ऑफ ओविडक्ट का दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब आए या फिर पेयर ऑफ ओविडक्ट आए, बात एक ही है। यूटरस, यूटरस का दूसरा नाम है वोम्स। यूट्रस का दूसरा नाम क्या है? वोम्स। और एक नाम इसका हिस्टेरा। आगे देखिएगा, सर्विक्स और वेजाइना। पेयर्ड ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना किस में आते हैं? सेकेंडरी में आते हैं। जबकि प्राइमरी में कौन आता है? पेयर्ड ऑफ ओवरी। और वो भी कैसी शेप की होती है? आलमंड शेप की होती है। चलिए थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। फीमेल जो होते हैं सेक्स हार्मोन ओवरी से जो होते हैं रिलीज होते हैं, कौन कौन से होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होते हैं। अब हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं ओवरी के बारे में। ओवरी जो होती है वो पेयर्ड शेप में होती है, ओवल शेप होती है और लोकेटेड कहाँ पे होती है? एब्डोमेन की कैविटी में, हमारे पेट के अंदर पाई जाती है ओवरी। जबकि टेस्टिस क्या होता है? वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में पाया जा रहा था, ये याद रखिएगा। ये प्रोड्यूस करती है थाउजेंड्स ऑफ ओवा, उसी को बोलते हैं एग सेल। क्या करती है? थाउजेंड्स ऑफ एग सेल्स को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? ओवरी करती है। फैलोपियन ट्यूब देखिएगा, फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम पेयर ऑफ ओविडक्ट। क्या? पेयर ऑफ ओविडक्ट। जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं। फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम का जो शेप होता है वो कैसे शेप का होता है? फनल। फनल का मतलब होता है कुप्पी की जैसा। कुप्पी के जैसा जो फनल शेप का स्ट्रक्चर किसका होता है? इनफंडिबुलम का। और सबसे वाइडर पार्ट कौन होता है? एम्पुला। और यहीं पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। किस वाले पार्ट में? एम्पुला वाले पार्ट में। और जो फैलोपियन ट्यूब का इस्थमस वाला पार्ट होता है सबसे नैरो पार्ट, सबसे नैरो इस्थमस, सबसे वाइड एम्पुला, इनफंडिबुलम का शेप फनल शेप का। आगे देखिएगा, जो फैलोपियन ट्यूब होती है ये पेयर्ड ट्यूब में होती है। पेयर्ड देखिए, ये ट्यूब इधर एक इधर, ये पेयर्ड में होती है। एक पेयर उधर एक पेयर इधर। ये कितने सेंटीमीटर लेंथ उसकी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। इसका शेप कैसे होता है? पहले बता चुके हैं, फनल शेप होता है। यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ये ओपन होता है। कौन? फैलोपियन ट्यूब ओपन इनटू यूटरस। फैलोपियन ट्यूब खुलता कहाँ पे है? यूटरस में खुलता है। आगे देखिएगा, आप लोग यूट्रस के बारे में देखिएगा। यूट्रस का दूसरा हमने नाम बताया था क्या? वोम्स। वोम्स बोले या फिर हिस्टेरा बोले, ये किसका नाम है? यूट्रस। और यूट्रस का शेप कैसा होता है? इन्वर्टेड पीयर शेप होता है। कैसे होता है? इन्वर्टेड पीयर शेप होता है। किसका? यूट्रस का होता है। यूट्रस में जो होती है
3 लेयर पाई जाती है। कितने लेयर पाई जाती है? 3। बाहर वाली को पेरीमेट्रियम, बीच वाली को मायोमेट्रियम, अंदर वाले को एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम्स जो वॉल होती है यूट्रस की, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल यही ब्रेक डाउन होती है। कौन सी वॉल? एंडोमेट्रियम वॉल। और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन यूट्रस की मसल सबसे ज्यादा कौन करता है? मायोमेट्रियम की वॉल करती है। ये याद रखिएगा, 12th में जाएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखिएगा, सर्विक्स जो होता है ये लोअर पोर्शन होता है और सबसे नैरो पोर्शन होता है किसका? यूट्रस का। यूट्रस का सबसे लोअर पोर्शन और सबसे जो होता है नैरो जो होता है पोर्शन कौन कहलाता है? सर्विक्स। सर्विस की जो ये मसल जो होती हैं ये कंट्रोल करती हैं। सर्विस की मसल जो होती हैं ये कंट्रोल करती हैं कि कब ओपन होगा यूट्रस और कब क्लोज होगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ यूट्रस इज कंट्रोल बाय सर्विक्स मसल्स। आगे देखिएगा, वेजाइना। वेजाइना जो होती है 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये रिसीव करती है किसको? स्पर्म को। और वेजाइना को जो इन्वायरमेंट होता है कैसा होता है? एसिडिक होता है। चलिए, आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ाएंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है। आई होप सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोग को समझ में आ गया। इधर एक बार चलो फिगर फिर देख लीजिएगा। ये वाला पार्ट फैलोपियन ट्यूब, इधर साइड में ओवरी है। ये जो होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है फिम्बरी है। ये वॉल जो होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम से जो वॉल होती है ये यूट्रस की ही वॉल होती है अंदर वाली। ये सर्विक्स है, ये वेजाइना है। ये याद रखिएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पेयर्ड ऑफ ओवरी शेप, एलिमेंट शेप का। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में पेयर्ड ऑफ ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं। और फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट? इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम का शेप फनल शेप। एम्पुला जो होता है सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है, वाइडर पार्ट होता है, जहां पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। इस्थमस जो होता है सबसे नैरो पार्ट होता है किसका? फैलोपियन ट्यूब का। यूट्रस जो होता है वो इन्वर्टेड जो होता है पीयर शेप का होता है। इसकी जो होती 3 लेयर होती है। बाहर वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, अंदर वाली एंडोमेट्रियम। चलिए, सर्विक्स जो होता है सबसे लोअर पोर्शन होता है। ये ओपन होता है किसमें? यूट्रस जो होता है वेजाइना में ओपन हो जाता है। ये इसकी मसल्स कंट्रोल करती है किसको? यूट्रस को। वेजाइना जो होती है 9 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। ये स्पर्म को रिसीव करने का काम करती है। इनका इन्वायरमेंट कैसा होता है? एसिडिक होता है। आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।